कैसे यहाँ पे पहुँची थी आप? पुलिस वाले पकड़ के लेके आए थे। घर का नहीं पता कहाँ पे? नहीं, क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर बनना चाहती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मर्जी से आई थी, मैं अपने घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सिंध की रहने वाली हूँ। किस तरह आप यहाँ पे पहुँचे? 3 साल से हूँ, घर वालों ने इधर दाखिल कराया। कौन सबसे ज्यादा याद आता है? माँ याद आती है, मेरे हेल्प किया है, मेरे माँ प्यो लभे आया है। ईद के बाद चले जाएंगे? यहाँ पर जो गहमा गहमी है शायद वो कमरों में जाकर अकेलेपन का शिकार हो जाती है। यकीन माने कि इनका जो मेन्यू है वो मेरे घर के मेन्यू से बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पे ब्यूरो में मुकीम बच्चों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। रोज़ों में असल मज़ा उस वक्त आता है जब आप अफ्तारी अपने माँ बाप के पास बैठ के करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के करते हैं। यहाँ पे अफ्तारी का बहुत सारा सामान मौजूद है। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज है। बेटा आप ये बताओ कि आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आए हुए और कैसे यहाँ पे पहुँची थी आप? मुझे 5 साल हो गए और मुझे पुलिस वाले पकड़ के लेके आए थे। क्यों पकड़ के लेकर आए थे? आपका घर का नहीं पता कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे आज कैसा लगता है? बहन भाइयों की उनकी याद नहीं आती यहाँ पे जब करती है? आती है पर मुझे बहुत मजा आता है यहाँ पे। बेटा आप थोड़ा सा बताओ, आप क्या कहेंगे इसके वाले से जो अफ्तारी होती है यहाँ पे? क्या अपना नाम भी बताओ और ये भी बताओ कि कब आप यहाँ पे आई थी? मेरा नाम नूर फातिमा है, मुझे 2 साल हो गए मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। मेरे वालिद और वालदा फोत हो गए थे, फिर मुझे रेस्क्यू करके बच्चे को यहाँ लेके आए थे। यहाँ बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। यहाँ अफ्तारी के लिए हर चीज़ मिलती है, खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, डालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैम जो होती है मम्मा सारा बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जो हमें चीज़ चाहिए होती है हमें लेके देती है। आप बताइएगा आपका क्या नाम है और आप यहाँ पे कब से हैं और कैसे यहाँ पे पहुँचे? मेरा नाम फारे है और मैं यहाँ पे 1.5 साल से हूँ और मेरे फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे रह रही हूँ पढ़ने के लिए। तो आपकी मामा? मेरी मामा है लेकिन वो मेरे मामू के साथ रहते हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए हूँ। घर में अफ्तारी कैसे करती थी, क्या माम होता था? घर में भी अफ्तारी ऐसी होती थी, मज़ा आता था, लेकिन यहाँ पे फैमिली याद आती है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मज़ा आता है, दिन रात उनके साथ गुजर जाता है। यहाँ पे तो बहुत मज़ा आता है। हमें क्या बनना चाहती है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। किस तरह यहाँ ख्याल रखा जाता है? यहाँ तो ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई थी, मैं अपने घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती, इसीलिए। घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती थी? क्यों? वो अच्छे नहीं थे इसीलिए। क्या हो गया, घर वालों अच्छे क्यों नहीं थे? वो सतीले थे इसीलिए। तो आपके हकीकी माँ बाप वो कहाँ पे? मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा तभी फोत हो गए थे और मेरी मम्मा कराची हैं, तो उनका पता नहीं है। आप यहाँ कब आई थी, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे, कैसे आई थी? मुझे तीसरा साल है और मैं 2024 में आई थी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं सिंध की रहने वाली हूँ। तो अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर वालों के बारे में कोई पता है वो कहाँ पे हैं? जी मुझे पता है, वो मिलने भी आते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? मोहम्मद फिजान। फिजान आप बताएं कि कब से यहाँ पे हैं और किस तरह आप यहाँ पे पहुँचे? 3 साल से हूँ, घर वालों ने इधर दाखिल कराया। घर वालों ने यहाँ के दाखिल क्यों करवाया, क्या वजह बनी? वो झगड़ा था, मामला कुछ ऐसे थे। घर वालों की, बहन भाइयों की उनकी याद नहीं आती? जी आती है। याद आती है बहन भाइयों की? तो क्या फील करते हैं फिर जब बहन भाई माँ, कौन सबसे ज़्यादा याद आता है? घर वाली माँ याद आती है। आपका क्या नाम है? आसिफ। आसिफ है जी। आप तो मेरे हम नाम है। आप आसिफ कहाँ के रहने वाले हैं, कब कैसे? मैं 1.5 साल का था तब से गुम हो गया था, तब से इधर आ रहा हूँ। तो कोई पता नहीं है, माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानते आप? आपका क्या नाम है बेटा? अभी समझ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप कब से यहाँ पे हैं? मेरे साल मैं छोटे होते यहाँ पे मैं मैंने कोई नहीं पता मेरे साल का, मैंने कोई नहीं है। तो मैंने वो मेरा भी है, मैंने मेरे हेल्प किया है, मेरे माँ प्यो लभे आया है। इंशाअल्लाह ताला मेरे माँ प्यो लभ गया, हाथ आ गया। कहाँ से मिले हैं आपके बाप? मेरे सऊदीया दे। ईद के बाद चले जाएंगे? ये देखे, ये एक बड़ी एक शानदार चीज़ है कि ये बच्चा जो कई सालों से अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ था, इसकी तस्वीर शाया हुई जब, और उसके बाद जो है ना वो इसके माँ बाप का पता चला। तो सऊदीया में आपके माँ बाप? यस। और ये अब कब वो मिलने के लिए आ रहे हैं आपको? मिल गई ईद। ये इससे ये उम्मीद है कि ईद पर से वो मिलने के लिए आएंगे। तो हमारी दुआ है कि ईद की ये खुशियाँ इसके बाद माँ बाप इससे मिल जाएँ, तो ईद की ये खुशियाँ जो है इसकी और जो है वो दुबाला हो जाए। हमारे साथ यहाँ पे फातिमा ताहिर भी मौजूद है, जो काफ़ी अरसे से बच्चों के राइट्स के हवाले से काम कर रही हैं। उनसे भी बात करते हैं। अपनों की कमी फील ज़रूर रहती है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर और एक चाइल्ड वर्कर के तौर पर बताएंगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? बिल्कुल, मैं बतौर चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये जो इंतज़ाम है माशाल्लाह
बहुत बेहतरीन है। लेकिन आपकी वही बात कि बाद में इन बच्चों ने फिर उसी अपनी अकेलेपन की दुनिया में मगन हो जाना है। घरों के माहौल में ये फ़र्क है कि आप अगर खाने की मेज़ से उठते हैं उसके बाद भी वो गहमा गहमी आपके ही इर्द गिर्द रहती है, लेकिन यहाँ पर जो गहमा गहमी है शायद वो कमरों में जाकर अकेलेपन का शिकार हो जाती है। तो बच्चे बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं यहाँ पर, लेकिन माशाल्लाह चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो लाहौर के अंदर बहुत काबिल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो बच्चों के साथ उनकी नफ्सियाती सेहत को बेहतर बनाने के लिए हर रोज़ काविशें कर रहे हैं। इनके टीचर्स माशाल्लाह बहुत ट्रेंड हैं, इनका स्टाफ बहुत ट्रेंड है, और मैं चूँकि ह्यूमन अपील से ताल्लुक़ रखती हूँ तो हम इन बच्चों को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है जहाँ पर बच्चे आते हैं और हुनर सीखते हैं, ताकि 18 साल की उम्र में जब बच्चे यहाँ से बाहर निकलें तो उनके पास कुछ ना कुछ ज़िंदगी में रहन सहन करने के लिए और कमाने के लिए कुछ ना कुछ ज़राए ज़रूर मौजूद हो। हर साल के अंदर इस दफ़ा भी हमने देखा कि आपने बच्चों के लिए इफ्तारी का बड़ा शानदार एहतमाम किया। क्या कहेंगे इस पर कि पूरे रमज़ान में और आगे ईद भी आ रही है, इन बच्चों के लिए क्या इंतज़ाम किया जाएगा और आज मेहमान कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल थैंक यू। देखिए चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ की सपोर्ट के साथ ये इदारा आपको पता चल रहा है काम कर रहे हैं। जिस तरह हमेशा रमज़ान होते हैं, पिछले साल भी आप यहाँ पे मौजूद थे, इसी तरह ये महीना भी बहुत ही बाबरकत महीना रहा है, बच्चों के लिए बड़ा फेस्टिव लाइवली महीना रहा है। रोज़ कोई ना कोई मेहमान आ रहा था, एक भी दिन नहीं हुआ जिस दिन खाली कोई आया नहीं। आज हमारे पास माशाल्लाह मिनिस्टर्स पंजाब से, पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जो कि डोनर्स भी हैं वो मौजूद हैं, और बहुत मज़ा आया सबको, बच्चों को मज़ा आया। हम इफ़्तार इनसे प्लान करते हैं, इनकी एडवाइस पे इफ़्तारी प्लान की जाती है, सहरी का मेन्यू सेट किया जाता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और हमारी ईद से पहले ही जो है ना पूरा रमज़ान ही ईद का महीना होता है इनके लिए। अब सब कुछ इनके लिए करते हैं, बच्चे क्या फील करते हैं? एक माँ बाप का प्यार, एक बहन भाई। जी देखिए ऑफ कोर्स हम उनके सगे माँ बाप तो नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ और मेरी टीम के इनको वही प्यार दिया जाए जो इनके घरों में इनको मिलता अगर ये वहाँ होते हैं, और ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए। बिकॉज आप यकीन माने कि इनका जो मेन्यू है वो मेरे घर के मेन्यू से बेहतर होगा। और यहाँ पे जो बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि टीवी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लेइंग एरिया, सब कुछ, और स्पोर्ट्स कोच जो है टॉप वाले हमने वो भी रखे हुए हैं, तो इनको अच्छा कोशिश करते हैं कि माहौल दें। यहाँ परवरिश पाने वाले बच्चों को हर तरह की सहूलत जो है वो दी जा रही है, उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है, उनके लिए रहने का बड़ा शानदार इंतज़ाम जो किया जाता है। कमी है तो सिर्फ उन अपनों की, क्योंकि यहाँ की इंतज़ामिया जो वो इन्हें जितनी भी दुनियावी सहूलतें हैं वो तो फराहम कर सकती हैं, लेकिन एक माँ का प्यार, एक बहन भाइयों की मोहब्बत, एक बाप की शफ़क़त, वो इन कमी बच्चों को ज़रूर महसूस होती है। इस मौका पर मैं उन वालिदैन से भी ये गुजारिश करूँगा जो मामूली बात पर आपस में झगड़ा करते हैं, उनकी आपस की चपलिश एक दूसरे से अलग की जो वो उसका असर इन बच्चों पर पड़ता है, और वो बच्चे अपने माँ बाप की शफ़क़त से महरूम होकर इस तरह के शेल्टर्स होम में आ जाते हैं।